18 जून 2025 को भारतीय नौसेना इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अर्नाला आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस गौरवपूर्ण समारोह की अध्यक्षता भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे, जबकि इसकी मेजबानी ईस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख वाइस एडमिरल राजेश पेंढरकर करेंगे। अर्नाला भारत द्वारा बनाए जा रहे 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट क्लास के जहाजों में से पहला है, जिसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिजाइन और तैयार किया है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस जहाज का निर्माण डायरेक्टरेट ऑफ शिप प्रोडक्शन की निगरानी और कोलकाता और कट्टुपल्ली की वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स के मार्गदर्शन में हुआ है। अर्नाला को भारतीय नौसेना को 8 मई 2025 को सौंपा गया था। इस जहाज का नाम महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। जिस तरह अर्नाला किला समुद्री आक्रमणों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा, उसी तरह ये युद्धपोत भी भारत के समुद्री इलाकों में सुरक्षा का प्रतीक बनेगा। इसकी डिजाइन न केवल आधुनिक है, बल्कि इसका उद्देश्य भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूती देना है। अर्नाला को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह समुद्र में हर तरह की चुनौती का सामना कर सके। इस युद्धपोत की सबसे खास बात यह है कि इसमें 80% से भी अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये जहाज भारत की प्रमुख डिफेंस कंपनियों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो, महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक सिस्टम्स से लैस है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में 55 से भी अधिक MSM यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को शामिल किया गया है, जिससे देश के रक्षा उद्योग में घरेलू भागीदारी और रोजगार के अवसरों में भी इजाफा हुआ है। अर्नाला को खास तौर पर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज सब सरफेस सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में भी पूरी तरह सक्षम है। इसकी लंबाई 77.6 मीटर है और इसका वजन 1490 टन से अधिक है। इसे चलाने के लिए एक अनोखा डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, जो इसे अपनी श्रेणी में सबसे अलग बनाता है। यह भारत का पहला ऐसा नौसैनिक पोत है जिसमें यह तकनीक इस्तेमाल की गई है। अर्नाला की कमीशनिंग भारतीय नौसेना की क्षमताओं को एक नया आयाम देने जा रही है। खासकर हमारे कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाकों की सुरक्षा को लेकर यह एक गेम चेंजर साबित होगा। इंडियन ओशन रीजन, जो आज की दुनिया में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जोन बन चुका है, उसमें भारत की मैरीटाइम प्रेजेंस को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। आज जब समुद्री सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ रही है, ऐसे समय में अर्नाला जैसे जहाज भारत की सैन्य तैयारी और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर सामने आ रहे हैं। इस कमीशनिंग के साथ ही भारत दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देगा कि वह अपने सुरक्षा हितों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और अपनी रक्षा जरूरतों को देश के भीतर ही पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।